देखिए बच्चों, नीट 2026 के अंदर ये हमारे पास में जो फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल आया है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। ये जो न्यूमेरिकल है ये 11th क्लास से रिलेटेड है। और आप लोगों ने 11th क्लास में स्टेट मोशन पढ़ी थी, उससे रिलेटेड ये बहुत प्यारा सा और सिंपल सा न्यूमेरिकल आया है। इस बार नीट के एग्जाम में ना बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिक्स के अंदर। सवाल क्या है बच्चों? सवाल यह है कि हमारे पास में एक सवाल यह है बच्चों कि एक हमारे पास में 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड दे रखा है। जब दो परस्पर लंबवत बल 8 न्यूटन और 6 न्यूटन आरोपित किए जाते हैं तो उत्पन्न त्वरण का परिमाण निकालना है और उस वाले की दिशा भी अपने को बतानी है। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, हमारे पास में जो सवाल है ना, एक हमारे पास में एक पिंड दे रखा है। पिंड के ऊपर कितना द्रव्यमान पिंड का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 5 किलोग्राम है। तो देखो अपन क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। वैसे तो ये एक लाइन का सवाल है, पर थोड़ा सा समझ के करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास में एक अपन क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में जमीन है और इसके ऊपर एक अपन है ना पिंड रख देते हैं। ठीक है ना बच्चों? इस वाले पिंड का जो द्रव्यमान है यानी कि m, उसकी वैल्यू आप लोगों को दे रखी है कितनी? 5 किलोग्राम दे रखा है। और इस पिंड के ऊपर दो बल लग रहे हैं। एक बल तो लग रहा है हमारे पास में 8 न्यूटन का और एक बल लग रहा है कितना? 6 न्यूटन का। ठीक है ना बच्चों? तो ये दोनों बल जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है। ठीक है बच्चों? तो हमारे पास में इसके ऊपर एक बल जो है वो तो इस तरीके से अपन ने लगा दिया। इस वाले बल को लिखा अपन ने F1 इक्वल टू कितना? 8 न्यूटन हो जाएगा। और एक बल जो है इस वाले बल के बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी कि ये तो ऐसे लग रहा है और दूसरा वाला बल इस तरीके से लगेगा परपेंडिकुलर। तो जो हमारे पास में दूसरा वाला बल लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है और इसकी वैल्यू अपन ने लिख दी कितनी बच्चों? 6 न्यूटन लिख दी। ठीक है ना? हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है कि उत्पन्न होने वाला उत्पन्न त्वरण का परिमाण। तो एक तो त्वरण निकालना है और उसकी अपने को डायरेक्शन भी शो करनी। तो उससे त्वरण निकालने के लिए बच्चों अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों बल जो हैं एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हैं, इसलिए इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों बलों का परिणामी बल निकालूं, ठीक है ना, 11th क्लास में सभी बच्चों को, 11th 12th के सभी बच्चों को पता है कि कोजिया नियम क्या होता है। ठीक है ना? कोसाइन रूल। अगर मैं यहाँ पर है ना कोजिया नियम यानी कि कोसाइन रूल लगाता हूँ बच्चों, कोसाइन रूल से, तो कोसाइन रूल जब अपन लगाएंगे तो यानी कि इन दोनों का जो परिणामी बल होगा कहीं ना कहीं वो इस तरीके से होगा बेटा यहाँ पे। और ये जो परिणामी बल होगा उसको अपन ने क्या लिखा? एफ आर लिखा, यानी कि एफ रिजल्टेंट लिख दिया। एफ आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? एफ आर इक्वल टू हमारे पास में होता है रूट के अंदर कितना? सब बच्चों को, हर बच्चे को पता होता है कि कोजिया नियम क्या होता है? F1 स्क्वायर प्लस का कितना होता है बेटा? F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 और साथ में कितना आ जाएगा? cos ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? देखिए हमारे पास में F1 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू भी है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो एफ आर इक्वल टू अपने को कितना मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पर मिलेगा अपने को F1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 8 है, तो मैं 8 का स्क्वायर करूंगा, प्लस हमारे पास में F2 की वैल्यू कितनी? 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 2F1 और F2 और यहाँ पर अपन वैल्यू रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू है ना वो हमारे पास में कितनी होती है बच्चों? cos 90 की वैल्यू होती है 0। अगर cos 90 की वैल्यू 0 है तो हमारे पास में पूरी की पूरी ये वाली जो टर्म आपको नजर आ रही है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, ये वाली टर्म जब 0 हो जाएगी तो हमारे पास में बचेगा कितना? हमारे पास में बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर। अगर हम 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर निकालें तो कितना मिलेगा बच्चों? एफ आर इक्वल टू अपने को मिल जाएगा, देखो 8 का स्क्वायर करते ही 64 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 का रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा बेटा? 10 मिलेगा। ठीक है ना? 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब जब हमारे पास में बल का पता चल गया और हमारे पास में इस वाले पिंड का द्रव्यमान भी पता है, तो आप लोगों को पता है कि हम आसानी से, बहुत ही आसानी से त्वरण निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता है कि F इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एम ए होता है। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूं तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? एफ अपॉन एम हो जाएगा। और अगर एफ अपॉन एम होने के बाद में एफ की वैल्यू हमारे पास में कितने है बच्चों? 10 है और एम की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 5 है। और अगर इसको काटा पीटी करेंगे तो अपने को मिलेगा कितना? 2 न्यूटन, सॉरी 2। तो हमारे पास में जो त्वरण आया वो कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा इसका। इतनी बात क्लियर है? तो हमारे पास में जो त्वरण आया वो कितना है बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड आया। अब अपने को क्या निकालना है? डायरेक्शन भी निकालना है। मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास में जो एफ आर दिख रहा है ना, ये वाला एफ आर, इस एफ आर ने F1 के साथ में ये वाला एंगल बना रखा है कितना? अल्फा एंगल बना रखा है।
जब भी हमें डायरेक्शन निकालनी होती है तो आप लोगों को पता है हम क्या निकालते हैं बच्चों, टेन ऑफ थीटा निकालते हैं, यानी कि स्लोप निकालते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये वाली जो लाइन है ना, इस वाली लाइन की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखा है, ये वाला फोर्स कितना है 6 है, और ये वाला फोर्स हमारे पास में कितना है बच्चों 8 न्यूटन है। तो अगर मैं यहाँ पर टेन ऑफ थीटा लगाता हूँ तो अपन लिख सकते हैं बच्चों कि टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, थीटा की जगह पे क्या रखा अल्फा, और आप लोगों को पता है इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 6 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। यानी कि अगर अपन इसको काटेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा 3/4। तो हमारे पास में अच्छा ये जो अल्फा है ये किसके साथ में बना हुआ है, ये 8 न्यूटन का जो फोर्स है उसके साथ में लगा हुआ है। अगर मैं इनमें से ऑप्शन देखूं तो हमारे पास में जो फोर्स है, फोर्स की सॉरी जो फोर्स एक्सेलरेशन जो अपने को मिला वो कितना मिला 2 एम्पियर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और इस 8 न्यूटन के साथ में कितना एंगल बना रखा है टेन इनवर्स 3/4, यानी कि इसका ऑप्शन जो आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों सही, हमारे पास में सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन।